Good morning to all of you. Today I am going to discuss very important chapter Understanding Quadrilateral of class 8th. Now I am going to discuss some points. First point is flat surfaces are known as planes. आपने देखा होगा जब क्रिकेट मैच होता है तो जो क्रिकेट मैच की पिच होती है तो वो क्या होती है? प्लेन होती है, उबड़ खाबड़ नहीं होती है। वो जो पिच है वो क्या होती है? प्लेन होती है, उबड़ खाबड़ नहीं होती है। जैसे जैसे ये एक क्या है? ये आपका एक प्लेन सरफेस है, ठीक है। तो फ्लैट सरफेस आर नोन एज प्लेन्स। ये आपका प्लेन है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज shapes obtained by moving a tip of a pencil on the sheet of paper from one point to other without lifting the pencil are called plane curves. आपको मैंने अभी एक सरफेस दिखाया, प्लेन है। इसको अगर आप एक पेंसिल लें और उस पेंसिल को एक एंड से दूसरे एंड तक लेके जाएं बिना पेंसिल को उठाए, तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है वो सरफेस क्या है? आपका प्लेन है। क्योंकि अगर ऊबड़ खाबड़ सरफेस होगा तो आपका जो पेन है वो ऊपर और नीचे आएगा, पेंसिल ऊपर और नीचे आएगी। अगर प्लेन है तो हमें पेन को उठाना नहीं पड़ेगा एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में। थर्ड पॉइंट, द कर्व्स विच हैव डिफरेंट बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट्स। एक डिफरेंट है और एक सेम बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट्स है। देखिए, अगर डिफरेंट है यानी एक आपका कहीं से स्टार्ट हुआ और दूसरा कहीं और जा रहा है, यानी ऐसे कर्व को हम लोग बोलेंगे ओपन कर्व। द कर्व्स विच हैव डिफरेंट बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट्स आर कॉल्ड क्या होगा? ओपन कर्व। और अगर वो सेम है यानी कि जिधर से स्टार्ट हुआ उधर खत्म हुआ तो वो क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। द कर्व्स विच हैव सेम बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट्स आर कॉल्ड क्या होगा? क्लोज्ड कर्व होगा। अगर डिफरेंट है तो ओपन कर्व होगा, और अगर सेम है, सेम बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट है तो क्या होगा? आपका क्लोज्ड कर्व होगा। नेक्स्ट पॉइंट, a curve which does not cross itself any point is called simple curve. simple curve का मतलब है कि वो कहीं क्या कहते हैं, इस टाइप से कोई फिगर ना हो, ये टेढ़ा मेढ़ा इस टाइप से कोई फिगर ना हो, ठीक है। तो अगर a curve which does not cross itself, यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर तो आपस में ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, जिगजैग कर रहा है। लेकिन यहां पर क्या है? A curve which does not cross itself any point is called a simple curve. A simple closed plane figure bounded by line segments is called a polygon. It has the same number of interior angles as it has sides. अब देखिए, यहां पर जितने भी ये फिगर्स बन रहे हैं ये सब लाइन सेगमेंट से बन रहे हैं। तो अगर कोई फिगर बाउंड हो रहा है किससे? लाइन सेगमेंट से बाउंड हो रहा है, तो ऐसे फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन। और लिखा हुआ है इसमें इट हैज द सेम नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स एज इट हैज साइड्स। जितने इसमें साइड्स होंगी, कितनी साइड्स है इसमें? 3 है, तो यानी 3 इंटीरियर एंगल होंगे और 3 ही एक्सटीरियर होंगे। इसमें 4 हैं, यानी इसमें कितने होंगे? 4 इंटीरियर एंगल होंगे, 4 एक्सटीरियर एंगल होंगे, ठीक है, समझ में आ गई बात। इसमें कितने होंगे? 5 इंटीरियर एंगल होंगे, 5 एक्सटीरियर एंगल होंगे। इसमें कितने होंगे? 6 एक्सटीरियर एंगल होंगे, 6 इंटीरियर एंगल होंगे, और 6 साइड्स हैं। ये भी आप देख लीजिए कि पॉलीगॉन स्टार्ट होता है मोर देन 2 साइड्स। जब 2 साइड से ज्यादा, यानी कि एक और साइड को और इन्वॉल्व कर लीजिए लाइन सेगमेंट को, और जब आप उसको बाउंड करेंगे तो सबसे मिनिमम जो पॉलीगॉन होगा वो ट्राइंगल होगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, इसको हम लोग बोलते हैं पेंटागन, इसको हम लोग बोलते हैं, इसमें 6 होते हैं, उसको बोलते हैं हेक्सागोनल।
7 साइड को हम बोलते हैं हेप्टागोन, कहीं कहीं सेप्टा भी लिखा होता है। 8 अगर साइडेड है तो ऑक्टागोन, 9 है तो नूनागोन, और 10 है तो डेकागोन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, जितनी साइड्स होंगी, नंबर ऑफ साइड्स, उतने ही इंटीरियर एंगल्स होंगे, उतने ही एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है, वो आपको जब भी आप कोई फिगर देखेंगे पॉलीगॉन का, कॉन्वेक्स का, तो वो आपको क्या दिखेगा, एक तरीके से क्लोज दिखेगा। यहां पर ये जितने भी फिगर हैं, ये फिगर, ये फिगर, ये फिगर और ये फिगर, सब आपको क्या कैसे दिख रहे हैं, क्लोज दिख रहे हैं। क्लोज का मतलब क्या होता है, जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं इसमें, वो सबके सब आपके 180 डिग्री से कम है। क्योंकि अगर 180 डिग्री से कम होंगे इंटीरियर एंगल, तो आपको फिगर जो है वो क्लोज टाइप का दिखेगा। और अगर एक भी इंटीरियर एंगल मोर देन 180 डिग्री का हो जाता है, तो ऐसा फिगर आपको कॉनकेव पॉलीगॉन का दिखेगा। मैं आपको कॉनकेव का भी एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। ये एक एग्जांपल है कॉनकेव पॉलीगॉन का। इसमें आप देखिए, जो भी इंटीरियर एंगल है, ये तो एक्सटीरियर, ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल क्या है, मोर देन 180 डिग्री का है। तो ऐसे पॉलीगॉन को हम लोग बोलेंगे कॉनकेव पॉलीगॉन। और इस कॉनकेव पॉलीगॉन में ये डायगोनल होता है, बाहर होगा डायगोनल, लेकिन इन सब में कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में डायगोनल क्या होगा, अंदर होगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री, और कॉनकेव पॉलीगॉन में क्या होगा, वन और मोर इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। जैसे ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कॉनकेव पॉलीगॉन का, कॉनकेव पॉलीगॉन का। नेक्स्ट पॉइंट, रेगुलर पॉलीगॉन। जैसे आपने स्क्वायर देखा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल देखा, ये सब क्या है, फिगर रेगुलर है, क्योंकि इसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि सारे एक्सटीरियर एंगल्स भी आपके इक्वल होंगे। तो लिखा हुआ है ऑल साइड्स हैव इक्वल लेंथ एंड ऑल इंटीरियर एंगल्स हैव इक्वल मेजर। ठीक है, तो ऐसे पॉलीगॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर। जैसे आपका स्क्वायर है, ठीक है, जैसे आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगॉन। आप लोग क्लास 7 तक आप सभी लोग जानते हैं कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप 4 साइडेड पॉलीगॉन इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल, 5 साइडेड पॉलीगॉन इज कॉल्ड अ पेंटागन, 6 साइडेड हेक्सागोनल। तो आपको यह तो पता है कि अगर नंबर ऑफ साइड्स आपके पास 3 है, तो इस के तीनों एंगल, इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब अगर 4 है, ध्यान से मेरी बात को, मेरे शब्दों को समझिएगा। अगर 4 है तो आप जरा इसको मिला लीजिए, तो यहां कितने ट्राइंगल हुए, 2 ट्राइंगल हुए, तो कितना हो गया, 180 यहां का हो गया सम, 180 यहां का हो गया, कितना हो गया आपका 360। अब यहां आ जाइए, यहां पर कितने ट्राइंगल बनेंगे, एक तो ये बनेगा ट्राइंगल, एक आपका ये बनेगा, कितने बन गए 3। अगर 3 है तो कितना हो जाएगा, 540 हो जाएगा, 180 इंटू 3। अब यहां पे आ जाइए, यहां पे कितने बनेंगे आपके, अगर हेक्सागोनल है तो ये 4 बनेंगे, 1 2 3 एंड 4। तो यहां 180 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 720 डिग्री। इनके सारे इंटीरियर एंगल्स का सम, ट्राइंगल है तो 180 डिग्री सबका सम। अगर क्वाड्रिलेटरल है तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स 360 डिग्री। अगर पेंटागोनल है तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स 540 डिग्री। अगर 6 साइडेड है तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स 720 डिग्री। तो एक फार्मूला भी जनरेट हो गया यहां से, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन लिखा है यहां पे, ऑफ n साइड्स। तो देखिए कैसे ये सब आपके फार्मूले निकल के आ रहे हैं। अगर n आपका 3 है, मोर देन 2 यानी 3 3 - 2 1,
3 का मतलब ट्राइंगल, 3 माइनस 2 1, 1 इंटू 180 डिग्री यानी कि 180 आ रहा है सबका सम इसका ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का। अगर आपका 4 साइडेड पॉलीगॉन है तो यहां 4 रखिए, 4 माइनस 2 2, 2 इंटू 180 360 डिग्री आ रहा है। अगर आपका 5 साइडेड है तो 5 माइनस 2 3, 3 इंटू 180 540 आ रहा है। अगर आपका 6 साइडेड है तो 6 माइनस 2 4, 4 इंटू 180 डिग्री 720 डिग्री बिल्कुल सही आ रहा है। मैंने एक आपको ब्रेक करके भी समझा दिया, ट्राइंगल्स में कन्वर्ट करके बता दिया, और एक फार्मूला भी आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से ये फार्मूला आपका आ रहा है। द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 360 डिग्री, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगर आपको सबका सम चाहिए इंटीरियर एंगल्स का तो फार्मूला है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। और अगर आपको सारे एक्सटीरियर एंगल्स, अब एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, आप जो भी साइड आपको दिख रही है हर एक साइड को प्रोड्यूस कर दीजिए आप, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस साइड को प्रोड्यूस करेंगे, ये इस साइड को इधर प्रोड्यूस करेंगे, इस साइड को इधर प्रोड्यूस करेंगे। तो जब आप इन तीनों, अगर ट्राइंगल है तो तीनों एक्सटीरियर एंगल को अगर आप ऐड करेंगे तो आपका 360 डिग्री ही आएगा। कोई भी पॉलीगॉन हो, कोई भी पॉलीगॉन हो, अगर आप उनके एक्सटीरियर एंगल्स का सम करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, 360 डिग्री आएगा। ये प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब मैं आपको बताता हूं यहां पर जिन शब्द का इस्तेमाल किया गया, वर्ड का इस्तेमाल किया गया, यहां पॉलीगॉन किया गया है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये पॉलीगॉन रेगुलर है और आप किसी एक एंगल की वैल्यू बताइए, तो आपको पता है कि अगर पॉलीगॉन रेगुलर है तो उसकी नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स भी 3 होंगे, नंबर ऑफ साइड्स भी 3 होंगी, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स भी 3 होंगे। और एंगल्स जो होंगे, भाई जाहिर सी बात है जब साइड्स इक्वल हैं तो जितने भी इंटीरियर एंगल्स होंगे वो सब इक्वल होंगे, जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स होंगे वो सब इक्वल होंगे। तो अगर कोई रेगुलर पॉलीगॉन है तो आप क्या काम करिए, आपको अगर किसी एक एंगल की वैल्यू निकालनी है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, तो आप क्या काम करिए, इस फार्मूले को आप n से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा ये n से तभी डिवाइड करना है जब आपका पॉलीगॉन रेगुलर होगा। ऐसे ही आपका एक्सटीरियर एंगल का सम कितना है, 360 डिग्री है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, अगर रेगुलर वर्ड का इस्तेमाल हुआ है और एक एंगल की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप इस फार्मूले को भी n से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकल आएगी। कहने का ये मतलब है कि अगर आपको पॉलीगॉन रेगुलर दे रखा है तभी आप उसके इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू को निकाल पाएंगे। लेकिन अगर आपका पॉलीगॉन रेगुलर नहीं है तो आप किसी एक पर्टिकुलर एंगल को आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि अगर पॉलीगॉन लिखा हुआ है तो उसके एंगल्स जो हैं, इंटीरियर एंगल डिफर हो सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको जिन शब्द का इस्तेमाल किया, रेगुलर वर्ड का इस्तेमाल किया। अगर रेगुलर है तो आप इसको n से डिवाइड कर दीजिए, तो आप ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन और ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन की वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। तो ये आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को ये पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। आइए अब कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं जो आपकी हेल्प करेगा, जो आपने अभी तक पढ़ा है वो हेल्प करेगा उसको समझाने में। ध्यान से एग्जाम्पल, यहां पर कुछ पॉलीगॉन्स बने हुए हैं और आपको जो अननोन वैल्यू है, अननोन एंगल की वैल्यू है, वो आपको निकालनी है। देखिए ध्यान से, यहां पर आपको ये x और x की वैल्यू निकालनी है। देखिए सबसे पहले ये एक स्ट्रेट एंगल आपको दिख रहा है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, आपको पता है स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो अगर आप 180 में 60 माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, आपका 120 आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर 180 में से 70 को माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, 110 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए कि ये कौन सा पॉलीगॉन दिख रहा है, 1 2 3 4 5, ये आपका एक पेंटागोनल है, पेंटागन, ये आपका पेंटागन एक पॉलीगॉन है। तो आपको पता है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन, यहां 5 रख दीजिए, 5 माइनस 2 3, 3 इंटू 180 डिग्री 540। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, फर्स्ट पार्ट है ये, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, गिवन पॉलीगॉन इक्वल टू 540 डिग्री। आपको पता है ये कैसे आया है, 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री यानी कि 540 डिग्री।
अब आपको इसमें क्या क्या चीजें पता है, 30 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 540 डिग्री। अब आप इसको सॉल्व करके x की वैल्यू को आराम से निकाल सकते हैं, ये आप इतना काम खुद कर सकते हैं। अब मैं सेकंड पार्ट को आपको समझाता हूं, ये आप बहुत आराम से कर सकते हैं। ये कितना हो गया 120, 150, 150, 100 कितना हो गया 260। इसको आप इधर ले आइए, 540 माइनस 260 ये हो जाएगा आपका 280 डिग्री। 2x x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, डिवाइड कर दीजिए, 200 टू 2 4 जा 8, 140 डिग्री, यानी कि ये भी 140 होगा, ये भी 140 होगा। जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो 540 आना चाहिए आपका, वो आ रहा है, देख लीजिए आप। 280 आ गया, 280 प्लस 30 310, 310 प्लस 30 340, 340 प्लस 100 440 प्लस 100 540, बिल्कुल सही आ रहा है। अब आप आइए सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट भी बहुत आसान है। सेकंड पार्ट में केवल आपको समझाऊंगा, ये आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। अब आप देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो आप क्या काम करिए, इस एंगल को निकालने की कोशिश करिए। ये एंगल क्या आएगा, आपको पता है ये क्वाड्रिलेटरल है, तो इन सब का सम क्या होगा 360 होगा। तो आप 110 प्लस 83, 110 प्लस 83 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये इनको आप ऐड कर लीजिए, 283 डिग्री। अब इसको 360 में माइनस करिए, 77 डिग्री। 77 डिग्री आपका ये आया, लेकिन आपको क्या निकालना है, x निकालना है। तो x क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल है, तो आपको पता है इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 77 डिग्री, स्ट्रेट, और ये स्ट्रेट लाइन है, सबसे बड़ी बात है स्ट्रेट लाइन है, तो ये 180 डिग्री का हो गया। 180 में 77 माइनस कर दीजिए, तो ये आपका 3 आ गया, ठीक है, ये आपका हो गया 103 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आएगा, 103 डिग्री आएगा। अब आप देखिए थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में पूछा गया है, आप देख रहे हैं कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है और इसमें सारी साइड्स को क्या किया गया, प्रोड्यूस किया गया है। इस साइड को प्रोड्यूस करके ये एक्सटीरियर एंगल बना है x, इस साइड को प्रोड्यूस करके ये एक्सटीरियर एंगल बना है y, इस साइड को प्रोड्यूस करके ये एक्सटीरियर एंगल बना है z, इस साइड को प्रोड्यूस करके ये एक्सटीरियर एंगल बना है w। अभी मैंने आपको समझाया कि जितने भी एक्सटीरियर एंगल हैं उन सब का सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है। यहां पर आपको कुछ दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं है, यहां पर x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस थर्ड पार्ट का आंसर प्लस z डिग्री प्लस का w डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। इसका आंसर सीधे सीधे 360 आ जाएगा बाय दिस प्रॉपर्टी। तो ये बहुत ही आसान सवाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर लिखा हुआ है, तो सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगॉन क्या बनेगा आपका, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सबसे छोटा इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा आपका। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में जितने भी इंटीरियर एंगल्स होंगे वो कितने डिग्री के हो जाएंगे आपके, 60 डिग्री के हो जाएंगे। तो यानी कि मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होगा, हमेशा 60 डिग्री का होगा, क्योंकि मिनिमम जो आपका रेगुलर पॉलीगॉन है वो ट्राइंगल बनेगा और विच इज इक्विलेटरल। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगॉन, 60 डिग्री। अब अगर मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 डिग्री का है तो एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम क्या होगा, 120 डिग्री का। What is the maximum exterior angle for a regular polygon? रेगुलर पॉलीगॉन सबसे छोटा क्या है आपका, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो यहां पर मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा आपका, 180 में से 60 को माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। आपको मैं ये एक एक्सप्लेन करके भी समझा दे रहा हूं, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो आप खुद देखिए कि जब सारे एंगल 60 के हो गए तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 180 में से 60 माइनस कर देंगे तो 120 आ जाएगा। यानी कि मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन क्या होगा, 120 डिग्री, और मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन क्या होगा, 60 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज डबल ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगॉन। आइए बात करते हैं। देखिए
ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज डबल ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। अब आप खुद देखिए कि ये इंटीरियर एंगल है, ठीक है, आपने देखा ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज डबल ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। यहां पर भी तो यही केस हो रहा है, 60 का डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगॉन, क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि ऐसा तभी हो सकता है जब इंटीरियर एंगल 60 का हो और एक्सटीरियर एंगल जस्ट उसका डबल हो 120 डिग्री। तो ऐसा केस किस समय बन रहा है, जब आपका पॉलीगॉन क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब नंबर ऑफ साइड्स कितना होगा आपका, 3 होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन जो हैं वो एक ही कॉन्सेप्ट पे हैं, बहुत ध्यान से आपको समझना है। अब आपको कुछ चीजें मैं समझाता हूं, अपोजिट साइड्स क्या होता है, अपोजिट एंगल्स क्या होता है, एडजेसेंट साइड्स क्या होता है और एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है। यहां पर फिगर देखिए, ये आपका मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है ABCD। पहले मैं आपसे बात करता हूं अपोजिट साइड्स के पेयर की। अपोजिट साइड्स का पेयर क्या होगा, AB और CD, ये अपोजिट साइड्स का पेयर है। फिर AD और BC, ये अपोजिट साइड्स का पेयर है। ये साइड इसके सामने, ये AB और CD का एक पेयर बनेगा और BC और AD का एक पेयर बनेगा। ये अपोजिट साइड्स का पेयर है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं अपोजिट साइड्स। अब मैं बात करता हूं एडजेसेंट साइड्स की। एडजेसेंट का मतलब होता है एक दूसरे से लगी हुई, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। तो ऐसा क्या हो रहा है, AB और BC हो रहा है, एक पेयर एडजेसेंट साइड्स का ये बनेगा, एक बनेगा BC और CD का, एक बनेगा CD और AD का, और एक बनेगा AD और AB का। ये आपके एडजेसेंट साइड्स के पेयर हैं। किसके पेयर हैं ये, आपके एडजेसेंट साइड्स के पेयर हैं। अब मैं बात करता हूं आपसे अपोजिट एंगल्स की। अपोजिट एंगल्स क्या होगा, दिस एंगल अपोजिट टू दिस एंगल, यानी कि एंगल DAB और एंगल DCB, एंगल DAB और एंगल DCB ये अपोजिट एंगल्स का एक पेयर है। फिर इधर आइए, एंगल ADC और एंगल ABC आपका क्या होगा, अपोजिट एंगल्स का एक पेयर होगा। ये इसके आमने सामने है और ये एंगल इसके आमने सामने है, तो इसका पेयर अपोजिट एंगल्स का होगा, इसका पेयर अपोजिट एंगल्स का होगा। अब मैं बात करता हूं एडजेसेंट एंगल्स की। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, आपने ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं, ये सब चीजें आपने क्लास 7 से पढ़ी हैं। एडजेसेंट एंगल्स क्या है, अब ध्यान से समझिएगा। एंगल DAB, एंगल DAB, एंगल DAB और एंगल ABC, ये एडजेसेंट एंगल्स का एक पेयर है। बिल्कुल ऐसे ही ये पेयर और ये पेयर एडजेसेंट एंगल का है। एंगल ABC, एंगल BCD, ये एडजेसेंट एंगल्स का एक पेयर है। फिर यहां ये एंगल BCD, एंगल CDA, ये एक एडजेसेंट एंगल्स का पेयर है। फिर एंगल CDA, एंगल DAB, ये आपका एडजेसेंट एंगल्स के पेयर हैं। तो मैंने आपको अपोजिट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स, अपोजिट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। तो ये मेरा जो है फर्स्ट लेक्चर था अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का। इसको बहुत ध्यान से आपको पॉइंट्स को लिखने और समझने हैं। थैंक यू वेरी मच।